So fourth class, all of you take out your copies. अपनी अपनी साइंस की कॉपीज निकालो क्लास जल्दी से अपनी अपनी कॉपीज से बुक्स निकालो साइंस की. टेक आउट पेज नंबर 53, चैप्टर नंबर 6, एडाप्टेशन इन प्लांट्स. ओके क्लास. करते हैं चैप्टर नंबर 6 एडाप्टेशन इन प्लांट्स की. आज मैं आपको डिवीजन स्टार्ट कराती हूँ. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द लिविंग थिंग्स. प्लांट्स लिविंग थिंग्स है. प्लांट्स ग्रो ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. और जो प्लांट्स ग्रो होते हैं, प्लांट जो उगते हैं ऑलमोस्ट सारे वर्ल्ड में उगता है, सारे वर्ल्ड में उगता है. दे ग्रो ऑन लैंड और एंड इन वाटर. और ये लैंड पे भी उगते हैं और वाटर में भी. दे कैन बी सीन ऑन हाई माउंटेन्स, डीप ओशियंस, हॉट एंड कोल्ड प्लेसेस, कोस्टल एरियाज, ड्राई एंड वेट प्लेसेस. और ये हमें हाई माउंटेन मतलब जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है वहाँ पर भी हमें पेड़ देखने को मिलते हैं. डीप ओशियन समुद्र की गहराइयों में भी हमें पेड़ देखने को मिलते हैं. हॉट एंड कोल्ड बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे भी प्लांट्स दिखते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म जगह पे भी हमें प्लांट्स दिखते हैं. कोस्टल एरियाज और ड्राई. कोस्टल मतलब जहाँ पर बीचेस होते हैं, जहाँ पर समुद्री एरिया होता है वहाँ पर भी हमें प्लांट देखने को मिलते हैं. ड्राई एंड वेट प्लेसेस जहाँ बहुत ज़्यादा सूखा होता है या जहाँ बहुत ज़्यादा गीला होता है वहाँ पर भी हमें प्लांट देखने को मिलते हैं. तो प्लांट्स हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड हर जगह देखने को मिलते हैं बिकॉज प्लांट्स हर जगह ही ग्रो करते हैं. नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेदर एंड सॉइल फॉर देयर सर्वाइवल एंड ग्रोथ. जो होते हैं उनके अलग अलग काइंड ऑफ वेदर होते हैं, अलग और सॉइल होती है फॉर देयर सर्वाइवल एंड ग्रोथ. डिफरेंट प्लांट्स को, हर प्लांट्स को अलग टाइप का वेदर चाहिए होता है, अलग टाइप चाहिए होती है जो वहाँ पर ग्रो कर सके. अब मैं आपको ये बोलूँ, जो पाइन ट्रीज हैं जो माउंटेन्स पे उगते हैं, जो बर्फ करते हैं, मतलब पाइन ट्रीज जो होते हैं उनकी हेल्प से ही स्नोफॉल होती है. अब मैं आपको अगर मैं कहूँ कि ठीक है हिमाचल से एक पाइन ट्री का छोटा सा पौधा ला के हम यहाँ हम ग्रो करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज उसको वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन सूट करती है प्लांट को. तो यहाँ पर प्लांट डेड हो जाएगा, मर जाएगा. तो हर प्लांट को अपने, हर प्लांट की अपनी क्लाइमेटिक कंडीशन है जहाँ पर वो अपने आप को बड़ा करता है. ठीक है क्लास. एज डिफरेंट प्लांट्स आर फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग, सॉरी डिफरेंट प्लांट्स नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेदर एंड सॉइल फॉर देयर सर्वाइवल एंड ग्रोथ. हर प्लांट की अलग अलग काइंड ऑफ वेदर और अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल पे वो ग्रोथ करते हैं और अपने आप को जिंदा रखते हैं. द नेचुरल प्लेस वेयर प्लांट्स ग्रो इज कॉल्ड द हैबिटेट. और जो नेचुरली जहाँ पर प्लांट ग्रो होता है उसको क्या कहते हैं, हैबिटेट. मतलब नेचुरल प्लेस जहाँ पर प्लांट्स ग्रो होते हैं वहीं की प्लांट्स, क्योंकि उनको अपने अकॉर्डिंग वेदर कंडीशंस, अपने अकॉर्डिंग सॉइल मिलती है प्लांट्स को और प्लांट्स वहाँ ग्रो होते हैं, उसको क्या कहते हैं, हैबिटेट. As different plants are found in different surrounding. अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग सराउंडिंग होती है. Some special features are developed by them to adjust in these surrounding. और कुछ अलग फीचर्स होते हैं जो डेवलप होते हैं इनके आसपास. This property is called adaptation. और इसको हम क्या कहते हैं, adaptation. क्या कहते हैं इसको हम, adaptation. Plants are divided into two groups according to their habitat. प्लांट्स को दो ग्रुप में बांटा हुआ है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक. जो प्लांट सिर्फ लैंड पे उगते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल बोलते हैं और जो प्लांट सिर्फ पानी के अंदर ग्रो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्वेटिक कहते हैं. जैसे कि आप देख रहे हो ये प्लांट जो आपके लेफ्ट हैंड साइड है, जैसे कि ये फर्न है और ये जो प्लांट्स है ये आपके लैंड प्लांट है, तो इनको टेरेस्ट्रियल कहेंगे. सिर्फ पानी के अंदर ग्रो करते हैं उनको हम क्या कहेंगे, एक्वेटिक. तो सबसे टेरेस्ट्रियल और उनके अडाप्टेशन. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड देयर अडाप्टेशन लैंड. टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड. फॉरेस्ट, माउंटेन, प्लेन्स, डेजर्ट एंड ऑल फाउंड ऑन लैंड. जो भी फॉरेस्ट, माउंटेन, डेजर्ट ये सब कहाँ कहाँ मिलते हैं, लैंड पे. There are some places where it is rains heavily, some places receive medium or some are very little rain. All terrestrial plants can be divided into further different categories. कुछ प्लांट्स कुछ जगह बहुत ज़्यादा रेंज होती है, बहुत ज़्यादा बारिश, कुछ ज़्यादा उससे कम और कुछ जगह बहुत कम बारिश होती है. प्लांट अलग अलग कैटेगरीज में बटे हुए हैं. जो प्लांट माउंटेन रीजन पे ग्रो करते हैं, जो प्लांट
पहाड़ी एरिया में ग्रो करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। माउंटेन रीजन्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी। माउंटेन रीजन्स जो होती है नॉर्मली क्या होता है, वहाँ बहुत ठंडक होती है और मतलब बहुत विंडी विंडी मतलब ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। इन विंटर स्नोफॉल में टेक प्लेस इन सम एरिया, और कई जगह जब सर्दी के टाइम में स्नो होती है। पाइन, फिर, देवदार are the examples of the plant that grow in mountain region. Pine और स्प्रूस कोई ऐसे प्लांट्स हैं जो सिर्फ प्लांट ग्रो करते हैं कहाँ पर, माउंटेन रीजन पे, जो सिर्फ आपकी हिली एरियाज पे ग्रो करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश हो गया, आपका JNK जम्मू एंड कश्मीर हो गया, एंड आप हिमाचल उत्तराखंड हो गया। तो जहाँ पर सिर्फ हिल्स है, जहाँ सिर्फ माउंटेन है, पहाड़ है, और पहाड़ है, वहीं पर ये सिर्फ प्लांट्स ग्रो करते हैं, बिकॉज इनको वहीं पर अपनी क्लाइमेटिक कंडीशन सूटेबल लगती है अपने आप को ग्रो करने के लिए। प्लांट अडाप्टेशंस क्या है इन प्लांट्स की? ट्रीज आर टॉल, स्ट्रेट एंड थिन। ये जो ट्रीज होते हैं एक तो लंबे होते हैं, सीधे होते हैं, बट पतले होते हैं। लंबे होते हैं, सीधे होते हैं, पतले होते हैं। दे आर यूजुअली फ्लावरलेस, दे बियर कोन्स, देयर सीड्स ग्रो इनसाइड द कोन। और यूजुअली क्या होते हैं, फ्लावरलेस होते हैं, इन पे कोई फूल नहीं होता, और इनकी जो शेप होती है ऐसे कोन टाइप में होती है, जैसे हमारे ट्रायंगल की शेप होती है ना, ऊपर जाके कोन बन जाता है, इस काइंड में इनकी शेप होती है। और इनके जो सीड्स होते हैं इनके कोन के अंदर ही होते हैं। दे आर कोनिकल इन शेप। इनकी शेप क्या होती है, कोनिकल। तभी इनको क्या कहा जाता है, कॉनिफर्स। क्या कहा जाता है इनको, कॉनिफर्स। देयर शेप हेल्प द स्नो टू स्लाइड ऑफ इजीली। मतलब जब भी इन पे स्नोफॉल होती है तो इन पेड़ों पे स्नोफॉल टिकती नहीं है, वो ऐसे स्लाइड होकर नीचे गिर जाती है। द लीव्स ऑफ सच प्लांट्स आर निडल लाइक। और इनकी जो लीव्स होती है, इनकी जो पत्तियां होती है बिल्कुल सुई की तरह होती है, निडल। देयर शेप हेल्प द लीव्स टू फेस कोल्ड एंड स्नो। इस शेप की वजह से प्लांट अपने आप को ज्यादा ठंड से बचा पाता है। लीव्स हैव फ्यू स्ट्रोमेटा टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। और इन लीव्स से बहुत कम स्ट्रोमेटा होते हैं। स्ट्रोमेटा मतलब जो लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू लीव्स अपनी सांस ले सकती है। तो लीव्स उनके थ्रू, स्ट्रोमेटा के थ्रू, मतलब जो भी इनमें वाटर लॉस होता है फ्यू लीव्स में, उसको रिकवर कर लेते हैं। ठीक है क्लास। नेक्स्ट है प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट रीजन। जो प्लांट डेजर्ट रीजन में ग्रो करते हैं, जो प्लांट्स रेगिस्तान में, रेतीले इलाकों में ग्रो करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स हॉट एंड वेरी ड्राई प्लेसेस आर कॉल्ड डेजर्ट। जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी और सूखापन होता है उनको हम कहते हैं डेजर्ट्स। देयर इज अ वेरी लिटिल और नो रेनफॉल इन डेजर्ट रीजन। यहाँ ना तो कोई, यहाँ बहुत कम या बिल्कुल ही बारिश नहीं होती। कैक्टस, डेट पाम, कीकर एंड बबूल आर द एग्जांपल ऑफ द प्लांट दैट ग्रो इन डेजर्ट रीजन। कैक्टस जो है, डेट पाम, कीकर एंड बबूल, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है, प्लांट्स एग्जाम्पल है डेजर्ट रीजन की। देखो आपको फोटोज भी दे रखी है। कैक्टस की फोटो है, डेट पाम और कीकर एंड बबूल, ये सारे प्लांट आपके डेजर्ट एरियाज में ग्रो करते हैं। इनके अडैप्टेशंस क्या होती है, द लीव्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स आर रिड्यूस्ड इनटू द स्पाइन। जो लीव वो बिल्कुल लंबी लंबी होती है, स्पाइन की शेप में होती है और रिड्यूस कर लेती है, मतलब जो लीव्स अपनी होती है वो रिड्यूस होकर स्पाइन की शेप में आ जाती है, लंबी लंबी शेप में। दिस फीचर प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम द लीव्स। और ये फीचर लीव्स को हेल्प करता है कि उनमें से वाटर लॉस ना हो, लीव्स के पास इतना प्रॉपर वाटर हो ताकि वो अपना खाना बना सके। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स लाइक कैक्टस टेक प्लेस इन द स्टेम। बिकॉज कैक्टस की लीव्स नहीं होती, सिर्फ स्टेम होती है और वो भी बहुत ज़्यादा फ्लशी टाइप होती है, गीली गीली होती है वो अंदर से, तो उसका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो स्टेम में ही होता है। बिकॉज क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन इट, बिकॉज कैक्टस की स्टेम में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। द स्टेम्स आर फ्लैशी एंड स्टोर फूड एंड वाटर विच आर यूज्ड बाय प्लांट्स टू सर्वाइव इन द डेजर्ट। और जो कैक्टस की स्टेम होती है वो अपनी स्टेम में ही अपना फूड और वाटर प्रेजेंट रखती है ताकि कभी उनको खाना ना मिल सके तो उस स्टोरेज से वो अपना खाने को स्टोर करके अपना काम चला ले। रूट्स ऑफ द प्लांट इन डेजर्ट स्प्रेड आउट डीप अंडर द ग्राउंड इन सर्च ऑफ वाटर। और इन टाइप के जो प्लांट्स की रूट्स होती है बहुत गहराई, पानी बहुत गहरी होती है मतलब जमीन के अंदर, और वो इतनी गहराई में होती है ताकि उनको पानी मिल सके और वो इजीली अपने आप को सर्वाइवल अपना कर सके। नेक्स्ट है आपका क्लास प्लांट्स दैट ग्रो इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन। जो बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ह्यूमिड मतलब बहुत ज़्यादा उमस वाले एरिया में होता है।
सम कोस्टल रीजन, कोस्टल मतलब जहाँ पर आपको समुद्र के किनारे वेरी हॉट एंड ह्यूमिड, वहाँ या तो वहाँ तो एक तो गर्मी भी बहुत होती है और उमस भी बहुत होती है। टी, पेपर, रबर, टी, कॉफी एंड शुगर केन आर द एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट दैट ग्रो इन सच रीजन। पेपर, रबर, टी, कॉफी, शुगर केन ये सब एग्जाम्पल है इन सब के। टी, पेपर, रबर, टी, कॉफी, शुगर केन प्लांट्स ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड रीजन में ये सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं। इनके एडाप्टेशंस क्या है? लीव्स ऑफ दी ट्रीज इन दिस रीजन ऑलवेज रिमेन ग्रीन। इनकी जो इस रीजन की जो लीव्स होती है ये सारे पेड़ों की, इनकी लीव पत्तियां हमेशा ग्रीन रहती है। सो दीज आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज, तभी इनको कहा जाता है एवरग्रीन। जैसे टी, पेपर, रबर, टी, कॉफी एंड शुगर केन, इनको हमेशा एवरग्रीन बोला जाता है। एंड द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स, और इन ट्रीज की कभी भी लीव्स शेड नहीं होती, इन ट्रीज की लीव्स कभी भी गिरती नहीं। ठीक है क्लास, यहाँ तक आप लोग पढ़ो एक बार अच्छे से। ऑल ऑफ यू रीड इट टिल हियर क्लास। अरे मैम रीड करो क्लास यहाँ तक अच्छे से।
प्लांट कैसे वेदर कंडीशन में ग्रो करता है, कौन सी प्लेस पे ग्रो करता है, जैसे कि पाइन ट्रीज है आपके, वो सिर्फ आपके माउंटेन्स पे, उनकी वेदर कंडीशन माउंटेन्स के हिसाब से, बिकॉज वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड और विंडी टाइप रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड और ठंडी ठंडी हवा चलती है। नेक्स्ट डेजर्ट एरिया में आपकी ग्रो करते हैं टी, पेपर, बबूल, बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा गर्मी के एरिया में वो ग्रो करते हैं, और पानी जो रूट्स उनके पानी चाहिए होता है वो बिल्कुल ज़मीन होती है कि वो वहाँ से पानी ढूंढ के अपना जो भी उनका खाने का प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करती है। नेक्स्ट आपने पढ़ा कि जो प्लांट्स हॉट एंड ह्यूमिड जगह पे ग्रो करते हैं, जैसे टीक, रबर, पेपर, टीक, रबर, पेपर, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ये जो होते हैं हॉट एंड ह्यूमिड, ये मोस्टली वहाँ पर होंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा उमस वाला एरिया हो, एंड वहाँ पर, और ये ट्रीज हमेशा एवरग्रीन रहते हैं, इनकी पत्तियाँ हमेशा ग्रीन रहती हैं, इनकी लीव्स, और इनकी लीव्स कभी झड़ती नहीं है, तभी इनको हमेशा एवरग्रीन ट्रीज या प्लांट्स कहा जाता है। ओके क्लास, यहाँ तक समझ में आया? थैंक यू क्लास।